अस्सलाम वालेकुम। इस सदाबहार मुनाफा बख्श कारोबार के बारे में मालूमात फराहम करने से पहले यहाँ मौसम गर्मा में परिंदों की देखभाल के हवाले से अहम पहलू शेयर करता चलूँ। इस खूबसूरत रिहाइशगाह में कीमती परिंदों को गर्मियों में तपश से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार की जाती हैं। उन्हीं में से एक मौसर तदबीर शेड नेट यानी सायादार जाल का इस्तेमाल है, जिसका काम गर्मी से तहफ़्फ़ुज़, बराह रास्त रोशनी के लिए रुकावट, नमी, दर्जा हरारत, बीमारियां फैलाने वाले जंगली परिंदों का कंट्रोल और किसी हद तक ठंडक की फराहमी है। और अगर इस ग्रीन नेट शेड के साथ साथ सायादार दरख्तों की सहूलत भी मैसर हो तो दर्जा हरारत मजीद कंट्रोल में रहता है। इस तरह के सन शेड नेट्स आपको मुनासिब दामों में करीबी बाजार से आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। परिंदों की रिहाइशगाह के खुले हिस्सों पे छत से कम अज कम आधा या 1 से 1.5 फुट ऊपर की जानब इस तरह के नेट्स लगाने से हवा की गर्दश, हवा की सर्कुलेशन आसान रहती है, जिससे परिंदों के सेटअप की छत और अतराफ की दीवारें इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती कि अंदर मौजूद परिंदे बेसुकूनी में मुब्तला हों। अब इस सारी तरकीब की मज़ीद हमायत करनी हो तो बर्ड्स को पुरसुकून सा बिस्तर और वक्फे वक्फे से ताज़ा पानी फराहम करते रहें। खास तौर पे गर्म तरीन औकात के दौरान छत पे मट्टी मौजूद होनी चाहिए और रिहाइशगाह के अतराफ में इस तरह की जाली क्रॉस वेंटिलेशन हवा के बहाव में मुआवनत करती है। मट्टी के बर्तन और डरबू पिंजरों में फर्श से ऊपर की जनब डंडू को लगाना भी मौसम गर्मा में परिंदों के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली है, क्योंकि मट्टी के बर्तन पीने वाले पानी का दर्जा हरारत ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे और डंडे परिंदों के खुशगवार मूड को बरकरार रखेंगे। यही वो तमाम सरगर्मियां हैं जिनकी मदद से यहाँ इस सेटअप पे मौजूद कीमती परिंदों की न सिर्फ कामयाबी से परवरिश की जाती है, बल्कि जरहेज अंडों की इंक्यूबेशन से अगली नस्ल भी हासिल की जाती है। हालांकि यहाँ चिकन्स के अलावा पोल्ट्री की दीगर ऐसी अक़साम भी मौजूद हैं जो निस्बतन गर्म मौसम पसंद करती हैं, जैसा कि फीजेंट्स, टर्की, पीफॉल्स वगैरह। लेकिन फिर भी एक खास हद के बाद गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है और आपको किसी न किसी जरिए का सहारा दिलवाकर बर्ड्स को खुश रखने की कोशिश करना पड़ती है। अगर एक ही चारदीवारी के अंदर 2 अलग अलग रिहाइशगाहें हैं तो दोनों के दरमियान 10 फुट से ज़्यादा वक्फा रखना भी ज़बरदस्त पॉलिसी है। इससे भी हवा का बहाव मुनासिब रहता है। रिहाइशगाह और चारदीवारी के दरमियान भी वक्फा होना चाहिए। खुड्डे पिंजरे अगर जालीदार नहीं हैं तो ऊपर की जानब से मजीद सुराख करें या कुछ ईंटें बाहर निकालें। फीडर्स को निस्बतन ठंडी या सायादार जगह में रखा जाए और पानी की बर्तनों की तादाद में भी इजाफा करवाएं। आने वाले महीनों में जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा तो मुख्तलिफ बर्ड सेटअप्स पे सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस परिंदों की ब्रीडिंग के डिस्टर्ब होने के इम्कानात भी मौजूद रहते हैं और हीट स्ट्रेस के बायस नुकसानात के भी। इसलिए मौसम गर्मा में परिंदों को निस्बतन खुली जगह फराहम करनी है ताकि नर मादा की आपस में मेटिंग डिस्टर्ब ना हो, परिंदे डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी का शिकार ना हो, क्योंकि मौसम गर्मा में ज़रा सी गफलत पिंजरों में नमी की कमी का बायस बनेगी, जिससे विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, बर्ड्स डायरिया में मुब्तला होंगे और तब दीगर दवाओं के इस्तेमाल तक भी नौबत पहुँचेगी। और नमी के हवाले से मोहतात रहिएगा, क्योंकि परिंदों में मुख्तलिफ जल्दी अमराज, आंखों और अमले तनफ़्फ़ुस की खराबी जैसे मसाइल आम होते जाएंगे। लिहाजा जहाँ पे भी आपने बर्ड्स रखने हैं तो उनके लिए किसी न किसी मसनूई तरीक़ाकार को इस्तेमाल में लाते हुए माहौल में मुनासिब नमी का बंदोबस्त रखिएगा, क्योंकि कुदरती तौर पे खुश्क मौसम में मुनासिब नमी बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहता। अगर लंबे अरसे तक के लिए परिंदे कम नमी वाले माहौल में रहें तो उन पे ज़्यादा वायरसेस हमलावर होते हैं, क्योंकि मोज़र वायरसेस कम नमी वाली जगह पे ज़्यादा अरसा के लिए अपना मस्कन बनाना पसंद करते हैं। जैसे जैसे हवा में पानी के कतरों यानी ह्यूमिडिटी का तनासब कम होने लगता है, वैसे वैसे डिहाइड्रेशन यानी कीमती परिंदों के अजसाम में भी पानी की कमी होने लगती है। इस मरहले से पहले ही नमी पे काबू पा लें तो परिंदों की जिस्मानी सेहत को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी गैर जिम्मेदारी के बायस ये सिलसिला तवील होता गया तो परिंदों में जिल्द की खुश्की का आगाज होने लगता है और चंद ही घंटों या दिनों के बाद नमी का कम तनासब हमारे फलाक की बसारत को मजीद मुतासर करने लगता है, क्योंकि खुश्क हवा की वजह से आंखों में जरसूमों की तादाद बढ़ने लगती है। और अगर इस मरहले पे भी हम नमी में इजाफा करने की जिद्दोजहद में नाकाम रहें तो फिर मुसलसल कम नमी का तनासब सांस की नाली, हवा की थैलियों यानी एयर सैक्स और निज़ाम तनफ़्फ़ुस के दीगर हिस्सों की खराबी का बायस बनने लगता है, जिसका सबसे खतरनाक नतीजा ये निकलता है
कि परिंदे कम खाने पीने लगते हैं। यहीं से कमजोरी, कम पैदावार और अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुनासिब तरीन नमी का तनासब 65 से 75% के दरमियान का होता है, लेकिन 50 से 60% के दरमियान भी बर्ड्स काफ़ी हद तक जिस्मानी सेहत बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि ये सूरत हाल लंबे अरसे तक न रहे। यानी जितनी जल्दी हो सके नमी को 65% से ऊपर रखने की कोशिश की जाए, और अगर ह्यूमिडिटी 30% से भी कम होने लगे तो इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में ही फलाक की कारकर्दगी और सेहत दोनों पे मनफी असरात मरतब होने लगते हैं। अच्छी नस्ल और बेहतरीन पैदावारी सलाहियत के हामिल परिंदों को इम्पोर्ट करके या अंदरूनी मुल्क से ख़रीद कर इस तरह के सेटअप्स में इनकी नशोनुमा करवाना, जरहेज अंडे या अंडों से बच्चे निकलवा कर कमर्शियल फार्मर्स या शौकीन हजरात को फरोख्त करना एक दिलचस्प और अच्छा खासा मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है। ये वाला कारोबार अरसा दराज से मालक के लिए बेहतरीन जरिया आमदन है। इसके अलावा यहाँ पीफोल की परवरिश, अंडों की हैचिंग, जरहेज अंडों और बच्चों की फरोख्त का एक शानदार साइकिल मौजूद है, जिसकी मुकम्मल मालूमात अभी इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। अगर आप भी ऐसे कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं तो मुकम्मल तवज्जो कीजिएगा। यहाँ पे एक दिन के बच्चे का या 1 से सवा से 1.5 माह की उम्र के बच्चों के अलग अलग रेट्स हैं। अमूमन 1 माह से ज्यादा उम्र में इन्हें सेल किया जाता है ताकि अखराजात निकाल कर अच्छी आमदनी हासिल की जा सके। मुर्गियों के अंडों या मोरनी के अंडों को हैच करवाने के लिए आपको ऐसा इंक्यूबेशन सिस्टम इस्तेमाल में लाना पड़ेगा जो आसानी से दर्जा हरारत, नमी और अंडों की पोजीशन को कंट्रोल कर सके। इंक्यूबेशन के जरिए अंडों से बच्चे निकलवाने वाले अमल में आपको हर रोज तवज्जो देना पड़ती है ताकि अंडों के लिए दरकार माहौल को हर रोज बरकरार रखा जा सके। हैच होने से पहले अमूमन 28 से 30 दिन लगेंगे। अगर बाहर का माहौल बहुत ठंडा हो या काफी ज्यादा गर्म हो, हमसे दर्जा हरारत कंट्रोल ना हो सके, तो अंडे 28 से 30 दिनों के बजाय कुछ कम या ज्यादा दिनों में भी हैच हो सकते हैं। यानी इंक्यूबेशन पीरियड में माहौल और इंक्यूबेटर की सलाहियत के मुताबिक कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जितना इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा या काफी ज्यादा होगा उतने ही गैर मायारी कमजोर बच्चे हासिल होंगे, उनकी अमवात के इम्कानात भी ज्यादा होंगे। इंक्यूबेटर किसी हमवार सतह पे रखें ताकि अच्छे नताइज आएं। इंक्यूबेटर ऐसे कमरे में रखें जहां दर्जा हरारत तकरीबन मुस्तकिम हो, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे ना आए। अंडों के ऊपर तारीख लिख लीजिएगा। थर्मोस्टेट को आपने 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे यानी 37 से 38 डिग्री सेल्सियस, 37.2 या 37.8 इसके दरमियान भी फ्लक्चुएट करता रहे तो बहुत ही शानदार किस्म का हैच निकलता है। और नमी के तनासब को 60% के आसपास ही बरकरार रखने की कोशिश करें। नमी जितनी कम होती जाएगी उतना अंडे से पानी की मिकदार का ज्यादा अखराज होने की सूरत में बच्चे कमजोर होंगे या अंडों से बच्चों का तनासब कम निकलेगा, यानी हैचेबिलिटी कम आएगी। अंडों की पोजीशन का खास ख्याल रखिएगा। अंडे का मोटा हिस्सा ऊपर होना चाहिए और छोटा हल्का नोकीला हिस्सा नीचे की जानब रखें ताकि इंक्यूबेशन के दौरान अंडे के अंदर की जानब नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो की बेहतरीन किस्म की ग्रोथ हो। और इसी नशोनुमा को चेक करने के लिए आप 14वें, 15वें, 16वें, 17वें दिन पे कैंडलिंग कर सकते हैं, यानी कि अंडों से रोशनी गुजार कर चेक कर सकते हैं। अंडों को दिन में कम अज कम 3 मरतबा टर्न करना जरूरी होता है, चाहे ऑटोमेटिक तरीके से या मैनुअली। ऐसा इसलिए ताकि अंदर मौजूद एम्ब्रियो जो कि बाद में बच्चा बनेगा वो छिलके के साथ यानी शेल के साथ ना चिपके। अगर आपके पास इस तरह का इंक्यूबेटर मौजूद है कि जिसमें सेटर और हैचर दोनों अलग अलग हैं, तो जैसे ही अंडों की इंक्यूबेशन का 26वां दिन आता है तो उस दिन आपने अंडों को इंक्यूबेटर से उठाकर यानी सेटर से उठाकर हैचर में मुंतकिल कर देना है। अब इन अंडों को हाथ ना लगाएं, टच ना करें और ना ही टर्न करें। आपके पास एक सादा सी बास्केट हो जिसको आप हैचर के तौर पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पे बच्चे निकलने के बाद आसानी से, आज़ादी से आगे पीछे हरकत कर सकें। और यहाँ इन बच्चों की अगर आपने सेक्सिंग नहीं करनी या कोई टीका वगैरह नहीं लगाना तो मुकम्मल खुश्क होने के बाद इस जगह से इन बच्चों को उठाकर एक महफूज जगह यानी कि ब्रूडर वगैरह में शिफ्ट कर दें, जहाँ पे इनके लिए टेम्परेचर को बरकरार रखने, इन्हें ठंड से बचाने के लिए कोई बल्ब या दूसरा जरिया हरारत मौजूद हो और कम अज कम आने वाले 48 से 72 घंटों तक उन्हें इंतहाई निगहदाश्त में रखें। आगाज़ में जब बच्चे हासिल होते हैं उन्हें किसी किस्म की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे तब जब आपके पास पिछले फलाक को भी किसी बीमारी ने डिस्टर्ब नहीं किया था और ना ही आपके इलाके में किसी किस्म के कोई मर्ज़ की कोई वबा वगैरह फूटी हुई है। अगर आपके इलाके में रिहाइश गाह में बीमारी का खदशा है
तो हिफाजती टीकाजात जरूरी हैं। नमी में इजाफा बच्चों के लिए खतरनाक है, लिहाजा जगह को अच्छी तरह से ड्राई करने, खुश्क करने के बाद उसमें बच्चे रखिएगा, वगरना या तो आगाज में आपको कॉक्सी की वैक्सीन करनी पड़ेगी या फिर इनकी खुराक में आपको कॉक्सीडियोस्टेट शामिल करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको पी फोल्स में वर्म्स यानी कीड़ों की मौजूदगी की अलामत दिखाई दे सकती हैं। इनसे बचाव के लिए हर 2 माह बाद या ज्यादा से ज्यादा 2.5 माह के बाद लाजमी तौर पर डिवर्मिंग करवानी है, कुछ दवा इस्तेमाल करवानी है। इस मकसद के लिए अल्बेंडाजोल, लेवामिसोल या कोई दूसरा अच्छा डिवर्मर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पी फोल्स में ब्लैक हेड डिजीज, एवियन पॉक्स डिजीज और माइट्स इस तरह के मसाइल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी जानब से फराहम करदा देखभाल अच्छी हो, मुहैया किया हुआ माहौल साफ सुथरा हो, तो इन मसाइल पे भी काबू पाया जा सकता है। जब भी पी फोल्स का मेटिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन का आगाज होता है, इस दौरान अगर माँ बाप की ग़िज़ा मयारी ना हुई या साजगार माहौल दस्तयाब ना हुआ, तो ना सिर्फ अंडों की जरहेज़ी मुतासर होती है, बल्कि अंडों से निकलने वाले बच्चों का तनासब भी बहुत कम होता है। इन बर्ड्स की अच्छी परवरिश के बाद आप इन्हें हजारों से लाखों की कीमतों में फरोख्त कर सकते हैं, क्योंकि पीकॉक, पी फोल फार्मिंग से इनके साथ पी हेन्स, चिक्स और अंडे, पर वगैरह मार्केट में शौकीन हजरात को सेल करके घरों में पालतू परिंदों के तौर पर रख के मुनाफा हासिल किया जा सकता है। बड़े परिंदे बतौर ग़िज़ा लूसन, अल्फाल्फा, राइस और सीड्स वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास इनके लिए कोई मतवाज़न खुराक मैसर है, वो भी दे सकते हैं। जो बड़े जवान बर्ड्स होते हैं, उनके अगर पर गिरने लगें और दिन भी छोटे हों, तो इसे हम मोल्टिंग का नाम देते हैं। लेकिन बाकी के नॉर्मल दिनों में अगर पर गिरना शुरू हो जाएं, तो ये किसी बीमारी, स्ट्रेस यानी तनाव की वजह से होता है। लिहाजा हर हाल में उन तमाम अनासर का खात्मा यकीनी बनाएं जो पी फोल्स को तनाव में मुब्तला करते हैं, और तनाव की सबसे बुनियादी वजह प्रीडेटर्स हैं, यानी कि शिकारी। रिहाइशगाह की अतराफ में ऐसी जाली का बंदोबस्त करें कि जिसे प्रीडेटर्स आसानी से क्रॉस करके परिंदों तक न पहुंचें। अगर आप पी फोल्स और इनके तमाम प्रोडक्ट्स की अच्छी निगरानी में कामयाब रहते हैं, तो मार्केट में इनकी ज़बरदस्त डिमांड की वजह से ये आपको अच्छी खासी आमदनी देंगे। कोशिश कीजिएगा कि पहले इस काम की ट्रेनिंग ले लें, फिर अच्छी लोकेशन मुंतखब करके बर्ड्स रखें। दस्तयाब जगह के हिसाब से ही पी फोल्स रखिएगा। कभी भी तंग जगह पे ज़्यादा परिंदे न रखें, ताकि उनके परों की चमक बरकरार रहे, स्ट्रेस में न आए, आपसी ब्रीडिंग में आसानी रहे। खा पी कर कदरे आज़ादी से दाएं बाएं, आगे पीछे मुख्तलिफ हरकत और सकनात में खुद को मशगूल रखें। बोरियत, उकताहट वगैरह का शिकार होकर बीमार ना हों, आपस में लड़ाई ना हो, एक दूसरे को ना नोचें और ना ही कुदरती हुस्न मुतासर हो। ब्रीडिंग के दौरान एक मोर के साथ 2 मोरनियां रखने को तरजीह दें। अच्छी नस्ल के बर्ड्स हैं तो 1 3 या 1 4 का तनासब भी रख सकते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान पी फोल्स ने किसी भी स्ट्रेस में आकर जिस्मानी ताकत खोना शुरू कर दी, तो इससे भी इनके बच्चों के जिस्मानी सेहत पे मनफी असरात मरतब होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। जहाँ भी पी फोल्स रखे हैं, रिहाइशगाह के करीब गैलरी या खुली जगह का बंदोबस्त रखना भी अच्छी हिकमत अमली है। बोर्डम, उकताहट के शिकार पी फोल्स निस्बतन खुली जगह पे खुद को स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा फीडिंग करवाइएगा। फीडिंग के औकात बराबर रखें, यानी अगर रोशनी का दौरानिया 14 घंटे है, तो पहली ग़िज़ा सुबह और दूसरी 7 घंटों के बाद दें। पानी में वक्तन फ़ौक्तन मौसम की मुनासबत से विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या दीगर इम्यून बूस्टर्स देते रहें, ताकि अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखी जा सके। आपने पी फोल्स की जो रिहाइश का जो पिंजरा वगैरह बनाया हुआ है, उसे कम अज़ कम 8 से 8.5 फुट ऊंचा रखिएगा, और कोशिश होनी चाहिए कि पिंजरों के दरमियान में आप बांस, डंडे वगैरह लगा सकें, ताकि जंप करके, उछल कर ये इन डंडों पे बैठें। बीठों को रोज़ाना चेक किया करें, बगौर देखें कि ब्लड वगैरह या वर्म्स मौजूद हैं या कि नहीं, या बहुत ज़्यादा पतली बीठे हैं तो एन रंगत के मुताबिक फिलफोर इलाज शुरू कर दें। पी फोल्स के लिए भी कैल्शियम की फराहमी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप ग्रिट, चूना या कैल्शियम के किसी दूसरे जरिए की सूरत में इन बर्ड्स को फराहम कर सकते हैं, ताकि मजबूत छिलके वाले अंडे हासिल हों। क्योंकि जब तक अंडे की मजबूती को बाहर रखने में आप कामयाब नहीं रहेंगे, तब तक अंडों की अच्छी हैंडलिंग, इंक्यूबेशन और अच्छे नताज मुमकिन नहीं होंगे। आप इन्हें बतौर पेट बर्ड्स अपने पास रखें और इनसे प्रॉफिट लेना चाहें, तो इस मकसद के लिए आपको इन तमाम हदायत पे अमल करना पड़ेगा जो इस वीडियो में शेयर की गई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।